Hello everyone, myself Manoj Soni. Today we are going to discuss about the very important topic of non-destructive testing, which is leak testing. So let's we start. लीक टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जिसकी हेल्प से हम लोग इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में या ऐसे प्लांट्स में जहाँ पे प्रॉपरली वर्क हो सके, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट अगर ना हो, इसके लिए लीक टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें पॉइजनस गैसेस होती हैं या हार्मफुल गैसेस उसमें फ़्लो कर रही होती हैं, या बहुत ही प्रीसियस लिक्विड्स होते हैं जो कि उसके अंदर कंटेन्ड होते हैं। तो इसके लिए लीक टेस्टिंग को अच्छे से करना बहुत ही ज़रूरी है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। लीक टेस्टिंग इज द मेथड ऑफ चेकिंग अ स्ट्रक्चर फॉर लीक्स। लीक टेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कोई लीकेज है तो उससे उस लीकेज का पता लगाया जा सकता है। लीक टेस्टिंग कैन बी अचीव्ड यूजिंग अ रेंज ऑफ लीक डिटेक्शन मेथड्स एंड इज वर्किंग टू टेस्ट फॉर डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट्स and to ensure the proper function and maintenance of industrial system and pipelines. Methods of leak testing. There are various methods of leak testing. Water immersion bubble test method. Second one is soap solution bubble test method. Third one is pressure decay test method. And fourth one is vacuum decay test or pressure rise test method. And fifth one is tracer gas leak testing. ट्रेसर गैस लीक टेस्टिंग में भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि पहला है स्निफिंग के थ्रू, सेकंड है आपका एक्यूमुलेशन लीक टेस्टिंग, थर्ड वन इज़ वैक्यूम चैम्बर इनसाइड आउट लीक टेस्टिंग, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ आउटसाइड इन लीक टेस्टिंग। तो इन सभी मेथड्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर इमर्जन बबल टेस्ट मेथड। वाटर इमर्जन बबल टेस्ट मेथड में क्या करते हैं कि The bubble immersion leak test method is the simplest and lowest cost leak test method। एक तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, इसके साथ ही इसमें जो कॉस्ट आती है वो भी बहुत कम आती है। It can be used on test parts that can be internally pressurized with air and will not be damaged by contact with water। ये टेस्टिंग हम ऐसे पार्ट्स पे करते हैं जिसको हम इंटरनली प्रेशराइज कर सकते हैं, और जब हम उस इंटरनली प्रेशराइज टेस्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहता है, जिसको हमने एयर के थ्रू प्रेशराइज किया है। मीन्स टू से दैट कि वो डैमेज नहीं होता है वाटर के कांटेक्ट में आने पर। This method, however, suffers from the disadvantage that an operator must pay close attention during the test to visually detect bubbles emitting from the part। इस टेस्ट के दौरान जो एक डिसएडवांटेज की बात है या एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात ये होती है कि जो भी टेस्टर होता है, जो टेस्टिंग कर रहा होता है, उसे बहुत ही ध्यान से उसे देखना पड़ता है, उसकी बहुत ही क्लोज पे अटेंशन देनी पड़ती है उसके बबल्स को टेस्ट करने के लिए जो भी उसमें एमिट हो रहे हों। एडिशनली दिस मेथड हैज़ नो वे ऑफ रिलायबिलिटी calibrating the test because operators are typically instructed to reject a test part if bubbles are seen emitting from it। जैसा कि टेस्टर जब वाटर इमर्शन बबल टेस्ट मेथड के थ्रू इसके लीक के टेस्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है या ट्राई कर रहा होता है, तो उस वक्त अब समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई लीकेज है, उसकी वजह से कोई बबल्स फॉर्म हुआ है तो ठीक है, उसे हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। बट इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट लीकेज भी समटाइम्स किसी और वजह से बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो जिस वजह से जो आपका टेस्टर होता है, जो इंस्पेक्ट कर रहा होता है, वो उस टेस्ट ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देता है, जबकि वो टेस्ट ऑब्जेक्ट रिजेक्ट होने लायक नहीं था। Soap solution bubble test method. So instead of submerging the part in water, the pressurized unit to be tested is sprayed with a soap solution and the operator is able to see the bubbles formed by gas escaping from where the leak is। इमर्शन वाटर बबल टेस्ट में ऐसा था कि
हम लोग उसको प्रेशराइज कर देते थे, देन वाटर में इमर्स कराते थे और उसमें कोई लीकेज होता था तो बबल फॉर्म पे हमें दिखाई देता था। बट इन केस ऑफ सोप सॉल्यूशन बबल टेस्ट मेथड, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा प्रेशराइज्ड टेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर हम लोग स्प्रेइंग करते हैं सोप सॉल्यूशन की। तो सोप सॉल्यूशन की जब स्प्रेइंग करते हैं और अगर उसमें कोई लीकेज होती है, तो जब लीकेज होती है तो वहाँ पे बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे लीकेज है या नहीं है विदाउट इमर्सिंग द वाटर। Pressure decay test. Pressure decay is an older technology that has existed for many years. सब ओल्डर टेक्नोलॉजी है प्रेशर डिके टेस्ट। इसकी हेल्प से भी हम लोग लीक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ एन इनडायरेक्ट लीक फ्लो मेजरमेंट विद अ लीक रेट बेस्ड ऑन डिके रेट एंड टेस्ट प्रेशर। एक टाइम इंटरवल में कितना प्रेशर डिके हो रहा है, इस बिहाफ पे हम लोग लीक टेस्ट को पता लगा सकते हैं। अगर किसी भी टेस्ट ऑब्जेक्ट की लीकेज को पता लगाना है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डिके टेस्ट, तो उसमें अगर एक टाइम के बाद अगर हम लोग उसे चेक करते रहेंगे और अगर उसमें से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इस की तरह इस हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी डिफेक्ट है या नहीं है। क्योंकि अगर प्रेशर कम हो जाएगा दैट मीन्स कि जो हमने एयर उसके अंदर फिल करी है उसका वो कहीं ना कहीं जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं लीकेज है, इस वजह से वो गैस या एयर निकल चुकी है। Test volume is calculated for every setup. It is sometimes called calibration. Differential pressure decay offers a higher resolution and cost when compared to pressure decay. तो एक तरीके से जो आपका डिफरेंशियल प्रेशर डिके मेथड है वो हायर रिजोल्यूशन एंड कॉस्ट देता है प्रेशर डिके के कंपैरिजन में। वैक्यूम डिके टेस्ट और प्रेशर राइज टेस्ट। Pressure testing can be used to detect larger leaks requiring correction prior to the component undergoing a more sensitive mass spectrometer / leak detector test. Unless there is significant time available, pressure decay is the least sensitive of all the techniques discussed here, but does have a very valuable role to play in the प्रोडक्शन सिनेरियो। वैक्यूम डिके टेस्ट की हेल्प से भी हम लोग लीकेज फाइंड करते हैं। अगर कहीं पे भी वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर वैक्यूम क्रिएट करने के बाद अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा जैसे कोई गैसेस या कोई प्रेशर चेंज दिख रहा है तो उस वजह से भी हम वहाँ पे लीक को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेशर राइज टेस्ट और वैक्यूम टेस्ट। देन है आपका ट्रेसर गैस लीक टेस्टिंग। In the past, several different tracer gases have been used to find leaks and to measure leak rates. For example, ammonia or halogen gases. But since the leak test method with the tracer gas helium and the detection of this gas with a mass spectrometer was developed, all other methods became less significant compared to the superior sensitivity of the helium method. Tracer gas leak testing में with the help of helium gas we can find out the leakage in more sensitive manner. Types of tracer gas leak testing. There are various types of gas leak testing. First one is sniffing, second accumulation leak testing, third one is vacuum chamber inside out leak testing, and the last one is outside in leak testing. इसमें गैस ट्रेसर गैस लीक टेस्टिंग में क्या है कि विद द हेल्प ऑफ हीलियम गैस हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट हम चेक कर रहे हैं उसमें कोई लीकेज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्निफिंग की। तो हीलियम स्निफिंग इज अ मेथड ऑफ लीक डिटेक्शन दैट यूजेस हीलियम as a tracer gas in combination with instrumentation that can detect presence of helium in the environment, and more specifically an increase in helium due to a leaking part. इस डायग्राम के थ्रू आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये आपका टेस्ट ऑब्जेक्ट है जिसके चारों तरफ एक मतलब एक तरीके से हमने पेरीमीटर तैयार करी है और ये आपका हीलियम लीक डिटेक्टर है जिसकी हेल्प से जो अगर कोई लीकेज होती है एटमॉस्फेयर में तो इस स्निफिंग हीलियम गैस के थ्रू हम उसको पता लगा सकते हैं।
और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे प्रेशराइज्ड बाय हीलियम गैसेस। ये हीलियम गैसेस को प्रेशराइज कर दिया जाता है। अगर इसके अंदर टेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी अगर लीकेज है तो वहाँ से ये हीलियम गैसेस निकलने लगेगी और इसके सरफेस पे आ जाएगी, और फिर ये हीलियम लीक डिटेक्टर इस हीलियम को डिटेक्ट कर लेगा कि जो सरफेस पे आ गई है। इसका मतलब कि इस टेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई लीकेज है जिसकी वजह से ये हीलियम गैस बाहर आ गई है, और हीलियम गैस डिटेक्टर जो है उस हीलियम गैस को डिटेक्ट करके ये पता लगा सकता है कि इस टेस्ट ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई लीकेज है। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग लीकेज को पता लगाते हैं स्निफिंग के थ्रू। देन है एक्यूमुलेशन लीक टेस्टिंग। एक्यूमुलेशन लीक टेस्टिंग में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ट्रेसर गैस सिस्टम्स यूज द सेम इंस्ट्रूमेंटेशन एज एटमॉस्फेरिक स्निफिंग बट यूज एन enclosure to isolate the part from ambient background and contain the tracer gases. Accumulation tracer gas systems provide an alternate type of tracer gas leak testing when atmospheric background is controlled. इस डायग्राम के थ्रू आप लोग इस मेथड को समझ सकते हैं कि यहाँ पे हीलियम लीक डिटेक्टर लगा हुआ है, साथ में वैक्यूम पंप है, और यहाँ पे देखिए हीलियम एक्यूमुलेशन है, हुड फॉर हीलियम एक्यूमुलेशन, और ये हीलियम। तो इस वजह से ये देखिए हीलियम गैस यहाँ प्रोवाइड की जाती है, और ये देखिए हीलियम लीक डिटेक्टर लगा हुआ है। और इस टेस्ट ऑब्जेक्ट के अगर चारों तरफ अगर कहीं भी लीकेज के थ्रू अगर हमें हीलियम मिल जाती है तो ये हीलियम लीक डिटेक्टर उसे क्या कर सकता है, उसको चेक कर लेगा कि यहाँ पे देखिए हीलियम जो है वो टेस्ट ऑब्जेक्ट से बाहर आ गई है। तो इस वजह से उसे ये हीलियम लीक डिटेक्टर डिटेक्ट करके ये पता लगा सकता है कि यहाँ पे अगर कोई लीकेज है या नहीं। अगर वहाँ पे हीलियम गैस इसके हीलियम एक्यूमुलेशन के अंदर इस टेस्ट ऑब्जेक्ट के बाहर अगर मिल जाती है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे लीकेज है, अदरवाइज नहीं है। देन हम बात करेंगे वैक्यूम चैम्बर इनसाइड आउट लीक टेस्टिंग की। इसमें क्या करते हैं कि जो भी टेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर पूरा हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं वैक्यूम लाइन के थ्रू, और उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें जो है हम लोग हीलियम गैस को ट्रांसफ़र करते हैं। जब हीलियम गैस इसके अंदर पूरी फिल हो जाती है और उसके बाद फिर अगर हीलियम गैस इस वैक्यूम चैम्बर से अगर निकलने लगती है तो फिर हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं हीलियम डिटेक्टर के थ्रू, जिससे ये पता चल जाता है कि इस टेस्ट ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई लीकेज प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे आउटसाइड इन लीक टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि द कंपोनेंट टू बी टेस्टेड इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप एंड लीक डिटेक्टर एंड evacuated. The part is held in a chamber or hood which is filled with a known tracer gas, typically helium. The system then monitors for the ingress, hence the term outside in, of tracer gas to the part, indicating the presence of a leak. This type of test is easily automated and time permitting, can be more sensitive than sniffing. इसमें क्या होता है कि जिस भी टेस्ट ऑब्जेक्ट को हमें टेस्ट करना होता है उसमें पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है और उसके चारों तरफ एक हुड टाइप का क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग हीलियम गैस को भर देते हैं। तो जब हम उसमें वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद अगर उसमें हीलियम गैस एंटर कर जाती है उस टेस्ट ऑब्जेक्ट में लीकेज के थ्रू, तो दैट मीन्स हम समझ जाते हैं कि इस टेस्ट ऑब्जेक्ट में अगर कोई हीलियम गैस आ जाती है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसमें लीकेज है, जिसकी हेल्प से जो इसके आउटर एरिया में जो हीलियम गैस हमने भर रखी थी वो अंदर आ गई है। तो वो कहीं ना कहीं लीक डिटेक्टर टेस्ट के थ्रू हीलियम गैस को डिटेक्ट करके ये इजली पता लगाया जा सकता है कि इसमें लीकेज है या नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा लीकेज का, और फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आऊँगा, तब तक के लिए बाय।